ओ ऐसा मेरा सांवरिया, ऐसा मेरा सांवरिया। तो भगवान आपकी हर पल मदद करता है, बस आप भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान से प्यार कौन कौन करता है? झुट्टे। प्यार में आदमी प्राण दे देता है, सच्चा वाला प्यार कौन कौन करता? भगवान जो कहेंगे करोगे, कौन कौन करेगा? सच्ची में खाओ कसम। तो भगवान ने हमसे कहा कि 1-1 लाख रुपया सब पूरी जनता से लोगों को दे। हो गए हैं अब हाथ होने चाहिए, कौन कौन देगा? तुम्हें तो देना ही है, तुम्हारी तो विधि परी। कौन कौन देगा? ले आओ, बतकाओ नमस को ले आओ, अब फिर हो जान दो। बूढ़ी डोकरियन ने हाथ कर बोले ठटरी बंधान दो, अपनो काम करो। अब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते बोले प्रभु अब और आगे की कथा सुनाओ। ये राजा परीक्षित कौन है? आप लोग बताओ, राजा परीक्षित किसके वंशज हैं? बताओ दादा, नहीं बताओ। सो तुम बताओ मैया, राजा परीक्षित किसके वंशज हैं? सुनिए, यदामृते कौरव सिंजियाना वीरेश्वथो वीर गतिम गदेश ब्रकोत्तरा वेद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जो राजा परीक्षित हैं वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। अब राजा परीक्षित तक अगर आप सबको जाना है तो इससे पहले महाभारत में भी थोड़ा सा प्रवेश करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग बताओ, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? बताइए, किसने करवाया है? महाभारत कौन करवाया? कछु तो कह रही महाभारत करवावे भाई, जब बैठी मैं कंडाकनी सास, और सास कह रही महाभारत जब से कुलच्छन आई, जब वहीं से मचू हमारे थे। तो किसने करवाया बताओ? महेंद्र जी आए कि नहीं? अरे राम राम राम, आज महेंद्र जी का ध्यान से नाम बोल रहे 2-3 बार, नहीं तो आफत तो जाएगी अभी। महाभारत किसने करवाया बताइए? क्या दुर्योधन ने करवाया? क्या मामा शकुनी ने करवाया? क्या पांचाली ने करवाया? गलत। पहले किसने करवाया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? कौन है? माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी। हस्तिनापुर का राजा कौन था? कौन था? धृतराष्ट्र। राजा की बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? पहले तो आप ये बताओ। मानी जाएगी? राजा जो कहेगा वही होगा ना। अभी हम व्यासपीठ पर बैठे तो व्यासपीठ पर भी राजा ही है, हम जो कहेंगे वही करोगे ना। अभी हम कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे, हम कहें डांस करो तो अब करना ही है, मजबूरी है। आप लोग बताइए, ध्यान से सुनना। राजा धृतराष्ट्र अगर नहीं चाहता तो क्या महाभारत होता? ध्यान से सुनना। अब अगर महाभारत में प्रवेश किए ही हैं तो ध्यान से सुनना, ये प्रेरणा का विषय है। आपस में बिल्कुल मौन होकर सुनना, बिल्कुल मौन। अभी तक तो हल्ला करो, अब बिल्कुल चुप होकर के सुनना।
सब हो गए चुप। हस्तिनापुर का राजा क्या धृतराष्ट्र ही था? बताओ, क्या हस्तिनापुर का राजा राजा धृतराष्ट्र ही था? नहीं, पांडवों के पिता पांडु थे। पांडु को श्राप था, अगर स्त्री से आसक्ति करोगे तो अपने प्राणों का आपको त्याग करना पड़ेगा। कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। नकुल और सहदेव किसके हैं? पांडु की द्वितीय पत्नी, जो पांडु के साथ अपने प्राणों का त्याग की थी। पांडु को श्राप था, बिल्कुल विस्तार से सुना रहा हूं आप सबको। पांडु को श्राप था कि अगर वो स्त्री के साथ आसक्ति करेंगे उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। पांडु ने वही किया, स्त्री के साथ आसक्ति की और उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। उस समय पांडव छोटे छोटे से थे। हस्तिनापुर में 2 शासक थे, भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि ना कभी जीवन में गद्दी पर बैठूंगा और ना कभी विवाह करूंगा। ध्यान है ना, शिखंडी। उस समय बड़ी परेशानी, राजा किसको बनाए? तब सभी ने, भीष्म पितामह ने सबके सामने अपनी बात को स्पष्ट रखा, राजा धृतराष्ट्र को बना दो, रक्षा मैं करता रहूंगा। और जिस दिन पांडवों के पुत्र पांडु के पुत्र पांडव ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बड़ा हो जाएगा, उस दिन इस हस्तिनापुर को राजा युधिष्ठिर के सुपुर्द सौंप दिया जाएगा। अच्छा, किसी की जमीन को खाना या किसी की जमीन को दबाना क्या अच्छी बात है क्या? बताओ, अच्छी बात है क्या? नहीं है। आजकल लड़ाई किसकी चल रही? जमीन वालों की है। गांव में आदमी एक एक हाथ बराबर जमीन पे लड़ पड़ा, या हमाइया जा हमाइया जा हमाइया, लड़ते कि नहीं? या हमाई हमारे बाप की, तो कोनो का किया, सारे हम लठ मारे। बात रखी, पांडव बड़े हो गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। विदुर जी महाराज ने समझाया, धृतराष्ट्र इतना बड़ा पाप अपने जीवन में मत करो, ये राज्य तुम्हारा नहीं है। किसी की संपत्ति पे किया हुआ अधिकार वो अधिकार नहीं होता। किया हुआ अधिकार वो जबरदस्ती का सौदा होता है। मेरी बात को मानो, पांडवों का राज्य वापस कर दो, लेकिन धृतराष्ट्र ने किसी की नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण आए, विराजमान हुए। जब भगवान श्री हरि कृष्ण आकर के विराजमान हुए, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए। 5, ओनली 5 गांव। 5 गांव भी ऐसे दिए जो बिल्कुल खंडर, 5 गांव भी ऐसे दिए जो किसी काम के नहीं, 5 गांव भी ऐसे दिए कि वो किसी शब्द के ही नहीं, खांडपन, जिसमें खंडर के अलावा कुछ नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, इसमें भी तैयार हूं, दे दो। शायद मुझे लगता है दुर्योधन भूल गया, जिसके साथ जगत का पिता, जिसके साथ जगत का पालनहार भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, भला उसके लिए कौन सा खांडवन, उसके लिए कौन सा पत्थर। भगवान तो पत्थर को कब मोती बना दे और कब मोती को पत्थर बना दे, किसी को पता नहीं चलेगा। चला खांडवन, भगवान पहुंच गए। पहले तो खजाने को खोजे, गांडीव धनुष मिल गई खजाने में, वो भी दे दी। लो अर्जुन पकड़ो। इंद्र को बुलाया, राजा इंद्र इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारे इंद्र लोक से भी ये नगरी बननी चाहिए। राजा इंद्र ने भगवान की उपस्थिति मान करके भगवान के
आशीर्वाद को मान करके इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उस नगरी का नाम खांडव वन से हट करके इंद्रप्रस्थ नगरी पड़ गया। बड़ी मायावी नगरी। सब आए, ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ, सब पहुंचे, प्रवेश हुआ, दुर्योधन भी पहुंचा। अब नगरी बड़ी खतरनाक, जहां जल दिखे वहां जल ना रहे, और जहां जल ना दिखे वहां जल रहे। एक जगह पे खड़ा था दुर्योधन, पूछा जल है? सेवादारों ने कहा जल नहीं है ये। चल पड़ा, आगे पहुंचा, सेवादारों ने सावधान किया जल है। अरे कहता पागल बनाते हो, कहां है जल? और जैसे ही दुर्योधन गया, और वैसे दुर्योधन ने जैसे ही पैर को रखा और उसमें जल था, जल रूपी सरोवर में दुर्योधन गिर गया। और जैसे ही दुर्योधन जल रूपी सरोवर में गिरा, वैसे ही पांचाली ने उसका हास्य, यानी कि पांचाली ठहाके मार के हंसने लगी, और पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। बात लग गई दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा रानी, आज का कहा हुआ शब्द तेरे जीवन में वो अंतिम शब्द होगा। पांडव पहुंचे, पांडवों ने खेल दिया जुआ, जुआ में सब हार गए, और पांचाली को भी पांडव हार गए। पांचाली अपने केस धुलने के लिए जा ही रही थी, दुशासन ने केस पकड़ करके पांचाली को खींचा, और खींच करके पांचाली को भरे बड़े मैदान में लेकर के आ गया, राज्यसभा में लेकर के आ गया। वहां पर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, सब कोई उपस्थित था। दुर्योधन ने कहा मैं अपनी दासी को अपनी जंघा पे बैठा लूंगा। भीम भैया ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं पांडु पुत्र भीम प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, जिस दिन दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी उसी दिन से महाभारत की शुरुआत हो गई थी। पांचाली सभा में खड़ी है, दुशासन को आदेश मिल गया खींचो साड़ी। पांचाली ने सबके सामने हाथ जोड़े, दुर्योधन सबके सामने हाथ जोड़े, कोई नहीं माना। साड़ी को जैसे ही खींचा, पांचाली समझ गई कि अब मेरी लाज कोई नहीं रखेगा। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। लाज रखने की बात सामने आई, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। साड़ी को खींचते 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 दुशासन थक गया, अंबार लग गया, लेकिन माता पांचाली की साड़ी को दुशासन खींच ही नहीं पाया, खींच ही नहीं पाया। तब से माता पांचाली ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन की लहू से अपने केसों को नहीं धुल लूंगी तब तक मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। पूरे में शोर हो गया, खूब शोर हुआ, खूब शोर हुआ। महाभारत की शुरुआत आ गई। सारे नगर में कौरवों की बुराई की गई और पांडवों ने
महाराज भगवान का नाम लेते हुए अज्ञातवास वनवास को भोगा और इसके बाद पुनः पांडव वापस आए। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। कलयुग में भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए।